हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 29 अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पर जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, न्यू दिल्ली में। तो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया और कब से कब तक? तो 25 से 27 अगस्त तक। बिजनेस 20 या फिर B20 G20 का ही एक मंच है जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 2010 में स्थापित किया गया था और B20 शिखर सम्मेलन 25 से 27 अगस्त तक आयोजित किया गया था। इसमें 55 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, जाक्सा। तो इसरो जाक्सा के सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा। तो एक जाक्सा क्या है? तो जाक्सा जापान की एक स्पेस एजेंसी है और ऐसा सुनने में आ रहा है या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में जो है इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इस लूपेक्स मिशन में इसरो और जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा चांद के दक्षिण ध्रुव पर जांच पड़ताल करने के लिए लैंडर और रोवर को उतारेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, यहाँ क्या होगा? ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा 8011 कहाँ लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, वेस्ट बंगाल में। तो अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा 8011 वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में लॉन्च किया गया। और CSIR का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी स्थापना होती है सन 1942 में। और इसके हेड कौन है या फिर इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में यूपी के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, अयोध्या में। तो अभी हाल ही में यूपी के अयोध्या जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यहाँ विशेष संग्रहालय का निर्माण कराए जाने की तैयारी भी की जा रही है और इसमें देश भर के बड़े मंदिरों के इतिहास, वास्तुकला तथा उनके बारे में तमाम जानकारियों को एक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा संग्रहालय के निर्माण को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त पहना उत्सव योजना शुरू की। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, उत्तराखंड ने। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त पहना उत्सव योजना शुरू की है। तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहना उत्सव योजना को शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करने वाली सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को उनके द्वारा निर्मित उत्पादनों की बिक्री के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि की जा सके और उनके आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पे कौन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, इंदौर। तो अभी हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पे इंदौर रहा है, जबकि पिछले 6 सालों से इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के में जो है हमेशा ही पिछले 6 सालों से प्रथम स्थान पे आ रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है आगरा और तीसरे पे है थाने और चौथे पे है श्रीनगर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताइए कि हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, तिरुवनंतपुरम में। तो अभी हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। तो भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल खोला है। देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने AI स्कूल का उद्घाटन किया। पहला AI स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। AI स्कूल में छात्रों को कई शिक्षकों का समर्थन, टेक्निक के विभिन्न स्तर, योग्यता प्रशिक्षण
और परामर्श, करियर के लिए योजना बनाने में मदद और चीज़ों को बेहतर ढंग से याद रखने की ट्रिक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में सीवीसी ने किसकी अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, सुरेश एन पटेल ने। तो अभी हाल ही में सीवीसी ने सुरेश एन पटेल की अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। और ये सीवीसी क्या है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया कि हाल ही में महिला समानता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, 26 अगस्त को। तो अभी हाल ही में महिला समानता दिवस 2023 26 अगस्त को मनाया गया, और इसकी थीम क्या है? तो एम्ब्रेस इक्वालिटी। महिलाओं के अधिकारों की मांग को लेकर चले आंदोलन का अंत 26 अगस्त सन 1920 के दिन वॉशिंगटन का अधिकार मिलने के साथ हुआ। वोटिंग का जो है अधिकार मिलने के साथ हुआ, और इसके बाद सन 1971 में अमेरिकी संसद ने हर साल 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे के तौर पर मनाने की घोषणा की, और अमेरिका में इस दिन को मानने की शुरुआत हुई। इसके बाद पूरी दुनिया में महिला समानता दिवस मनाए जाने लगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि हाल ही में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, राफेल नडाल। तो अभी हाल ही में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल बने हैं। और ये राफेल नडाल कौन है? तो ये एक टेनिस प्लेयर है, जो कि एक स्पेन के टेनिस प्लेयर है। और ये इन्फोसिस की स्थापना कब होती है? तो सन 1981 में, और इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके सीईओ कौन है? तो सालिल पारेख। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया है, और जिसके अनुसार साल में कितनी बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, अर्थात 2 बार। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया, जिसके अनुसार साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने 5+3+3+4 पाठ्य चर्चा और शैक्षिक संरचना के आधार पर 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसकी NEP 2020 ने स्कूली शिक्षा के लिए सिफारिश की है, और नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म करने की बात कही गई है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, डेडलाइन। तो अभी हाल ही में डेडलाइन भारतीय फिल्म निर्माता ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचांक 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, पंजाब। तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य पोषण जागरूकता सूचांक 2023 में शीर्ष राज्य पर रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताइए कि हाल ही में अमेरिका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है। तो कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, वन इलेक्ट्रिक। तो अभी हाल ही में अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली भारत की पहली ईवी कंपनी वन इलेक्ट्रिक बन गई है। और ये ईवी कंपनी कहाँ लॉन्च की गई है? तो केनिया में, साउथ अफ्रीका के केनिया में। तो केनिया की कैपिटल है नाइरोबी, और इसकी करेंसी क्या है? तो केनिया शीलिंग। और केनिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो विलियम रूटो। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, अनिरुद्ध श्रीराम ने। तो अभी हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में अनिरुद्ध भारतीय ने रजत पदक जीता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगस्त 2023 में महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, CR राव। तो अभी हाल ही में अगस्त 2023 में भारत के महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया, जिनका नाम CR राव था। और CR राव महान सांख्यिकीविद
कल्यमपुड़ी राधाकृष्ण राव को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भी सम्मानित कर चुके हैं। CR राव को देश का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पदक से तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने उन्हें सौंपा था। और इसके अलावा भारत सरकार ने CR राव को वर्ष सन 1968 में पद्म भूषण और 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, विपल रिखी ने। तो अभी हाल ही में द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक विपल रिखी ने लिखी है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल होंगे। जिसका सही आंसर क्या है? सी, 6 देश। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स समूह में 6 नए देश शामिल होंगे। और वो कौन कौन से हैं? तो सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य होंगे। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों के नाम का ऐलान किया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सदस्य देशों का ब्रिक्स परिवार में स्वागत किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में 5 देशों के साथ संगठन के विस्तार का समर्थन कर दिया था। और भारत की ओर से पहली बार ब्रिक्स के सदस्य देशों की सदस्यता बढ़ाने पर सहमति का ऐलान किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में किस फिल्म ने 96 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, सरदार उधम ने। तो अभी हाल ही में सरदार उधम फिल्म ने 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। अब बात करें नेशनल फिल्म अवार्ड की 2022 की। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है उसका अवार्ड किसने जीता? तो सरदार उधम ने। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो आलिया भट्ट ने जीता था गंगूबाई के लिए। और कृति सेनन को मिला मिमी के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए। और बेस्ट डायरेक्शन का जो अवार्ड है वो निखिल महाजन को मिला गोदावरी के लिए। क्या था पूरा नाम? गोदावरी द होली वाटर, जो कि एक मराठी फिल्म थी। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट को। और अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया कि हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? मैग्नस कार्लसन। तो अभी हाल ही में चेस वर्ल्ड कप का 2023 का विजेता मैग्नस कार्लसन रहे हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये जो है नॉर्वे से जो है बिलोंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।